आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन आप निरंतर पढ़ते रहिए, गैपिंग मत दीजिए कि आज पढ़े तो कल छुट्टी करेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों नहीं पढ़ेंगे, फिर अगले दिन पढ़ेंगे। आपको गैपिंग नहीं देना है, आप निरंतर पढ़ते रहिए। खरगोश को देखे थे क्या हुआ? खरगोश को अपने आप पे यह गर्व था, घमंड था कि हम जो है पहुंच जाएंगे पहले। वो जब चलता है, कुछ दूर तक जाता है, तो जाने के बाद में वो क्या सोचता है, चलो ना एक दिन गैपिंग कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। थोड़ी देर आराम करने के चक्कर में उसको नींद लग जाती है। नींद लग जाए तो एक बहाना है, ठीक है। रियल मतलब ये है कि वास्तव में कोई खरगोश और कछुए के बीच में कोई रेस नहीं हुआ था, ये एक कहानी बनाया गया है, ठीक है। कछुए और खरगोश के बीच में कहानी बनाया गया है, ठीक है। इसको लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को सीख देने के लिए कि कछुआ और खरगोश में कछुआ क्यों जीतता है, क्योंकि वो धीरे धीरे ही चलता है लेकिन निरंतर चलता है। यही कारण है कि टीचर भी आपसे बोलते हैं कि क्लास में जब आप आते हो तो रेगुलर आया करो, क्लास को गैप करके मत आया करो कि आज आए, कल नहीं आएंगे, परसों नहीं आएंगे, तरसों आएंगे। समझ में आ रहा है बात को? आप रेगुलर आएंगे। तो है दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम कैरियर कोचिंग सेंटर है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का, जो अधूरा रह गया था उसे हम लोग आज पूरा करेंगे। और टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। मैंने इसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि इसमें एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, 10th वाले से भी देखेंगे, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जिसके अनुसार वर्ब ये कहता है कि आप जिस तरह के सब्जेक्ट लेकर के आओगे मैं उस तरह का वर्ब दूंगा। क्लियर है बात? तो सब्जेक्ट कहता है कि लो हम आई आ गए, तो अब क्या दोगे? तो तुरंत वर्ब कहता है कि हम क्या बन जाएंगे? एम बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट ही बन जाता है तो क्या बन जाता है? इज बन जाता है। जैसे ही यहाँ पर यू होता है तो क्या बन जाता है? ये आर बन जाता है। क्लियर है बात? ये रहा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एक एग्रीमेंट। क्लियर है बात? समझ गए बात को? इसके अंतर्गत जो हम लोगों ने फर्स्ट रूल पढ़ा था, फर्स्ट रूल के अंदर में हमने ये पढ़ा था कि कभी भी नाउन में जब एस से आई एस लग जाए, नाउन में जब एस से आई एस लग जाए तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर यही वर्ब में एस से आई एस लग जाए तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर बनता है। क्लियर है बात? अगर नाउन हमारा काऊ है और उसमें हम एस लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? काउच, बहुत सारी गाय। और अगर हमारा वर्ब हमारा रीड है और रीड में एस लग जाता है तो ये क्या बन जाता है? रीड्स। तो रीड्स हमारा हो गया सिंगुलर और रीड हमारा क्या हो गया? प्लूरल। जबकि काऊ हमारा हो जाएगा सिंगुलर और काउच हो जाएगा हमारा प्लूरल। क्लियर है बात? क्लियर है? और उसके बाद हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि अगर आपके पास में सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या कह रहा है कि हम हमेशा सिंगुलर ही आएंगे, तो वर्ब भी क्या कह रहा है कि हम भी हमेशा क्या आएंगे? सिंगुलर ही आएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। वर्ब भी कैसा लगेगा? सिंगुलर। और जब प्लूरल आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब क्या कहता है कि हम भी क्या बन जाएंगे? प्लूरल बन जाएंगे। क्लियर है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। जिसके अंतर्गत अगर आपके पास इस तरह से सवाल दिया जाए काउज, ठीक है, और यहां पर लिखा है ग्रेज या ग्रेजेज, ठीक है, फुल स्टॉप है, काउज के बाद ग्रेज या ग्रेजेज है, तो आप मुझे बताओ इसके साथ में आप क्या लगाओगे? ग्रेज लगाओगे या ग्रेजेज लगाओगे? तो हम क्या देखते हैं कि काउज ऑलरेडी क्या है? प्लूरल है। तो इन दोनों में बताइए कि प्लूरल कौन है, सिंगुलर कौन है? ये सिंगुलर होगा और इसमें कुछ नहीं लगा है तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल के साथ में क्या लगाएंगे?
प्लूरल लगाएंगे, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर इसका ग्रेज हो जाएगा। और अगर हमारे पास में यहाँ पर केवल बॉय है और यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन मिल जाए प्ले या प्लेज, तो आप क्या लगाओगे इस स्थिति में? प्लेज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉय क्या है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लगाना है सिंगुलर। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो हमें क्या मारेंगे यहाँ पर प्लेज। क्लियर है बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत था? होना भी नहीं चाहिए कभी। ठीक है, सेकेंड रूल में हमने क्या लिखवाया था? सेकेंड रूल ये कहता है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो, किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और पहले वाले सब्जेक्ट के पहले कोई भी आर्टिकल लगा हो, आर्टिकल किसको कहते हैं? तो अगर पहले वाले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा हो तो इससे केवल एक ही जाति या एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है। और जब एक ही वस्तु का बोध होगा तो हम उसके साथ वर्ब भी कैसा लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे, क्योंकि एक जाति का बोध हो रहा है तो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ में हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर ही लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये बोर्ड पे इतना तक दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे द ब्लैक एंड वाइट अच्छा ठीक है, देख लेते हैं अगला, फिर से यहाँ पर समझ लेते हैं। जिन लोगों को दिक्कत होता है, पढ़ाई को कभी भी सीरियसली होकर नहीं करना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई को सीरियसली लेकर कभी भी नहीं चलना चाहिए, पढ़ाई को इंटरटेन के साथ पढ़ना चाहिए। अब इंटरटेन का मतलब ये नहीं हुआ कि अब खेसरिया के फिल्म देखते रहो अब पढ़ते रहो, नहीं, ध्यान देंगे यहाँ पर। जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं, ब्लैक काऊ एंड वाइट काऊ खाली स्थान ग्रेजिंग इज या आर। ठीक है, और फिर यहाँ पर लगाते हैं द ब्लैक काऊ एंड वाइट काऊ ग्रेजिंग इज या आर। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, यही लास्ट है, इसके आगे हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ब्लैक काऊ कैसी गाय है? काली गाय। और क्या है? उजली गाय। काली गाय, उजली गाय, दो गाय हैं, तो दोनों ऑलरेडी किस रूप में आ जाएंगे? ये प्लूरल के रूप में हो जाएंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ प्लूरल, तो हम सबको पता है कि इज प्लूरल होता है ना, आर होता है, तो क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पर? लेकिन अगर यही ब्लैक काऊ और व्हाइट काऊ को देखो, यहाँ पर भी एंड से जुड़ा हुआ है ना, और इसमें पहले वाले के पहले में क्या लगा हुआ है? आर्टिकल लगा हुआ है, तो इससे केवल एक ही जाति का बोध होगा, यानी सिंगुलर का बोध होगा। यानी पक्का वो ऐसी गाय होगी जिसका कलर आधा ब्लैक होगा आधा व्हाइट होगा। समझ में आ गया? चितकाबर जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये सिंगुलर का बोध करेगा, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? इज लगाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ में। रूल नंबर 4, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और दोनों सब्जेक्ट के पहले क्या लगा हो? आर्टिकल लगा हो, तो उससे दो या दो ही सिंगुलर ना, तो उससे बहुवचन का बोध होता है। ठीक है,
और वर्ब प्लूरल लगाते हैं। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? क्या बात है, तुम्हें हंसी आ रहा है किसी बात से? पढ़ाई पर ध्यान दे दो, ध्यान देंगे। इसी सवाल को उतारते हैं। ब्लैक काऊ एंड वाइट काऊ, खाली स्थान अंग्रेजी। क्लियर है? लेकिन इसके पहले भी द लगा है और इसके पहले में भी क्या लगा है? द लगा है। समझ गया? इस वाली स्थिति में क्या था? केवल एक के पहले लगा था। ठीक है। इस वाले में क्या था? पहले वाले के पहले में आर्टिकल लगा था, लेकिन और किसी के साथ नहीं लगा था। लेकिन इसमें क्या है? दोनों के पहले आर्टिकल लगा है। तो जब दोनों के साथ आर्टिकल लगा होगा तो ये किसका बोध कराएगा? प्लूरल का, बहुवचन का। तो जब प्लूरल का बोध कराएगा तो वर्ब भी कैसा लगेगा? प्लूरल। अगर हम यहाँ पर देते हैं वाज या वेयर तो क्या मारोगे इसमें? वेयर। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे वेयर। एक यहाँ पर एक्सेप्शन है, कंडीशन है। ठीक है, अपवाद है। अपवाद क्या कहता है? एक एग्जाम्पल देखेंगे अपवाद के रूप में। ठीक है, अपवाद ये है, द मैन एंड हिज वाइफ, द मैन एंड हिज वाइफ खाली स्थान स्टैंडिंग देयर इज यार। ठीक है, इस अपवाद को समझते हैं, द मैन एंड हिज वाइफ। तो यहाँ पर क्या देखें हमने? एंड से जुड़ा हुआ है। कौन कौन जुड़ा है? एक ये और एक ये। और पहले वाले के पहले क्या लगा है? आर्टिकल लगा है। पहले वाले के पहले आर्टिकल लगा हो, एंड से जुड़ा हुआ हो, तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। तो क्या हम इस स्थिति में भी सिंगुलर का प्रयोग करेंगे? यहां पर हमारा रूल जो है थोड़े के लिए चेंज हो जाएगा। हम यहां पर इज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? क्योंकि यहां पर ब्लैक था तो काउए था, और व्हाइट था तो क्या था? काउए था। एक ही काऊ हो सकती है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि कोई एक आदमी हो और खुद ही वह पत्नी भी हो जाए। नहीं, मैं आदमी और मेरा ही पत्नी कोई हो जाए, मतलब मैं ही अपना आदमी भी हूँ, मैं ही अपना औरत भी हूँ। ऐसा कभी होता है? नहीं। पक्का द तो लगा है, लेकिन जो वहां पर आदमी और खड़े हैं तो वो आदमी भी खड़ा है और उसके साथ साथ एक औरत भी खड़ी है। समझ में आ गया? तो इस स्थिति में इसको हम अपवाद की श्रेणी में रखते हैं, और हम इस स्थिति में यहाँ पर दो लोग हो गए ना, तो इसलिए इस स्थिति में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। क्लियर है बात? समझ गया बात को? ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता है आपके 10th वालों के लिए। मैं बताता हूँ, ये 10th में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे इससे। अंग्रेजी में इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ज़्यादातर आपको जो है 1 नंबरिया क्वेश्चन में मिलेगा देखने के लिए। खाली स्थान के रूप में इसी तरह से मिलेगा, और आपके सामने जो है इस तरह से सामने ऑप्शन मिलेंगे। इज नंबर ए में, नंबर बी में आर, नंबर सी में दिया रहेगा आपके पास में ये नहीं दिया रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, और आपके सामने इज या आर दिया रहेगा यहाँ से। फिर यहाँ पे मान लीजिए हेड दिया रहेगा, और नंबर 4 में जो है कोई भी दे दो, कुछ भी, हेड बिन कुछ भी दे दो, हेड बिन। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना होता है इन चीज़ों के लिए भी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि अगर आपके सामने इस तरह से 4 ऑप्शन मिल जाए तो आपको टेंस भी उस स्थिति में कंठस्थ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं हम, तो इसका अगला रूल लिखवा रहे हैं। ठीक है, इसे आप लोग लिख लोगे रूल को। ठीक है, दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल उतार लेना है, इसको भी ऊपर लमिटा देते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा कीजिए कि वीडियो को पॉज कर दीजिए, ऐसे उतार लीजिए, बोर्ड साफ कर लेंगे। चलिए देख लीजिए पहले को, इसको समझ लीजिए। जैसे आई रीड बुक टुडे, और आपके पास में ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर 2 दिया रहेगा आई खाली स्थान ठीक है,
इज लगा हुआ दिखाई देगा, वाज लगा हुआ दिखाई देगा, हैज़ बीन लगा हुआ दिखाई देगा, और डी में आपको मिल जाएगा मान लेते हैं हैड लगा हुआ दिखाई देगा। और आपको यहाँ पर फिल करना है, तो आप क्या फिल करोगे इसमें? इज लगाओगे, वाज लगाओगे, हैज़ बीन लगाओगे या फिर हैड लगाओगे? तो हम दिमाग में बैठाएंगे यहाँ पर कि पहले हम देखते हैं हैड का प्रयोग करेंगे। तो हमारे दिमाग में जैसे ही हैड शब्द घूमता है तो दिमाग में हमारा एक ही टेंस चलना चाहिए, और वो है पास्ट का परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। क्या इसमें V3 है? तो काम खत्म करेंगे। बात करते हैं हैज़ बीन का। सवाल में ही आपके सामने दिया हुआ हैज़ बीन। तो चलिए हैज़ बीन के साथ अगर जैसे हम हैज़ बीन दिमाग में लगाते हैं तो हैज़ बीन के साथ में क्या आ जाता है? हैज़ बीन जैसे ही लगाएंगे उससे हमारे दिमाग में क्या चलेगा? प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे तो उसमें फॉर या सिंस के साथ में टाइम भी लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो फॉर या सिंस का कुछ भी जिक्र किया ही नहीं है, इसका काम खत्म कर देंगे। बात करते हैं इज और वाज के बारे में। तो हम वाज के बारे में सोचेंगे। वाज का दिमाग आएगा तो दिमाग में यह भरना चाहिए कि वाज या वेयर होता है पास्ट के कंटिन्यूअस में है। पास्ट के कंटिन्यूअस में वाज या वेयर के साथ में V4 लगाते हैं, तो हम यहाँ पर वाज तो लगा सकते हैं। तो जब अगर हम वाज को लगाते हैं तो यहाँ पे अंत में एक टर्म दिखाई देता है टुडे, और टुडे का मतलब क्या होता है? आज। आज मतलब क्या होता है? प्रेजेंट में होना चाहिए। और वाज क्या बताता है? पास्ट को। इसका मतलब पक्का है कि हमारा वाज भी नहीं लगेगा, और बच क्या जाएगा हमारे पास में? इज। तो बनेगा, अरे इज या एम यार में होना चाहिए, यहाँ पे आई है हो ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? ही के साथ में इज लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ही होना चाहिए। तो क्या लगेगा यहाँ पर? इज। तो हमारे दिमाग में ये बात का हमेशा चलना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, ऑप्शन को देखते हुए हमारे दिमाग में टेंस कंठस्थ होना चाहिए। मैं कितनी बार इस बात को बोला हूँ कि आपको जो है टेंस को हमेशा कंठस्थ कर लेना है। समझ में आ गया बात को? तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए, इस एग्जाम्पल को उतार लीजिए। तो अगले रूल की तरफ देखेंगे। रूल नंबर 5 क्या है? देखिए ध्यान से, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो लेकिन वे मिलकर एक ही भाव व्यक्त करें तो हमें वर्ब कौन सा लगाना होता है? सिंगुलर वर्ब लगाना होता है। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे यहाँ पर, राइस एंड माई फेवरेट फूड। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं जो सूखे हुए जो चावल बनाया था, भात बनाया जाता है, वो केवल भात को खा लेते हैं, ऐसे हैं, भात खा के पानी पी लेते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति है जो केवल भात खा के पानी पी ले? नहीं। आप जो है उस भात के साथ में आप कुछ ना कुछ मिक्स करते हो, दाल या फिर कढ़ी। ठीक है, और दाल और कढ़ी या फिर दोनों को मिक्स करके, या चावल में जब हम मिक्स कर देते हैं, चावल में जब हम कढ़ी को मिक्स कर देते हैं तो वो दोनों मिल करके क्या बन जाता है? एक ही बन जाता है। जब हम चावल और कढ़ी को मिला देते हैं तो दोनों मिल करके क्या बन जाते हैं? एक ही बन जाते हैं। तो ये सिंगुलर का बोध होता है, और इसीलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे? इज का लगाएंगे। और 10 क्लास का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आता है। स्लो एंड स्टडी रेस, और आपके सामने यहाँ पर आएगा विन या विंस। ठीक है, स्लो एंड स्टडी। कछुआ और खरगोश की कहानी सुने हो ना आप लोग? कछुआ और खरगोश में कौन जीतता है अंत में? कछुआ ही जीतता है। कारण क्या है कछुआ के जीतने का? कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन निरंतर चलता है। और देखो, मैं ऐसे बच्चों के बारे में बताना चाहता हूँ कि वे छात्र जो बरसाती मेढक की तरह होते हैं वो कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। बरसाती मेढक कहने का मतलब हुआ कि जब समय आता है तो 2 और 4 ट्यूशन पकड़ लेता है। हम 2 ट्यूशन पकड़ेंगे, 4 ट्यूशन पकड़ेंगे और तुरंत हम पढ़ेंगे और तुरंत हम पास हो जाएंगे। तो वो बरसाती मेढक जो होते हैं कभी भी तरक्की नहीं करते हैं।
एक ऐसा छात्र जो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझता है, उसे कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उसे ये करना चाहिए कि वो डेली एक ही चैप्टर की पढ़ाई कर पाता है, लेकिन उसे डेली पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो लड़का तेज है, वो 4 को ट्यूशन पकड़ लिया तो वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। आप रेगुलर आइए। तो यह भी कहता है धीरे धीरे चलो, लेकिन आप निरंतर लगातार गति करते रहोगे तो आप जो है रेस को जीत लोगे। तो इस स्थिति में आपको क्या लगाना है, स्लो और स्टडी जो है विन या विंस रहेगा। तो इसके साथ में हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विंस। क्लियर है बात। तो ये थे आज के हमारे रूल्स, ठीक है। तो अगर आपको इससे संबंधित किसी तरह का कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल अगर आज नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।